2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां जनता को साधने की तमाम कोशिशों में जुटी हुई हैं। ऐसे में सपा आएगी या भाजपा सरकार बनाएगी। आज हम इन तमाम मुद्दों को लेकर पहुंचे अपनी टीम के साथ बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव रिछोला सबल और रिछुलिया में। तो आइए जानते हैं जनता के विचार क्या है यहाँ पे चुनावी माहौल। तो आइए हमारे साथ करते हैं जनता से कुछ बात। जी, आपका शुभ नाम? इजाजुल हसन जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रिछोला सबल। ये बताइए, इस बार बदलाव देखना चाहते हैं या सरकार रिपीट होगी? बदलाव का जीता जागता सबूत हमारा रोड है। दिखाइए आप कैमरे पे। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक बार को रोड दिखाया जाए। जो ये बता रहे हैं कि रोड की दुर्दशा काफ़ी, यहाँ के लोगों ने, ग्रामीणों ने बताया था, काफ़ी दुर्दशा फैली हुई है रोड पर। और नेता यहाँ से कई गुजरते हैं लेकिन किसी को ये सड़क दिखाई नहीं देती है और ना ही यहाँ पर अभी तक कोई मरम्मत का कार्य कराया गया है। जबकि साइड में यहाँ पर एक बड़ा तालाब भी है। यहाँ पर एक्सीडेंट होने, दुर्घटना होने की संभावना सबसे ज़्यादा बनी रहती है। आपकी हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या लगता है आपको? अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश यादव जी, कंफर्म। योगी जी क्यों नहीं? योगी जी इसलिए नहीं है, देखिए अब सारे किसान खेतों में पड़े हुए हैं। उन्हें घर पे सोना चाहिए या खेत में सोना चाहिए? जी, आप बताएं। सारी फसल को नष्ट कर देते हैं इनके जानवर। और इन्होंने अपने क्या बताएं, इन्होंने ऐसी तैसी कर दी है। बारी बारी से यहाँ पे विधायक चेंज हुए लेकिन किसी ने आज तक 2 रुपए का कोई विकास नहीं करा। आपके जो क्षेत्र के विधायक हैं रामचरण वर्मा, वो यहाँ पर दौरे पर आते हैं नहीं आते हैं? देखने गांव के हालचाल आते हैं नहीं आते? कभी मेरे सामने तो कभी नहीं आए, फिलहाल हो सकता है कभी नहीं आए हो। कभी ना आए। तो ये बता दीजिएगा कि योगी जी जो हैं, योगी सरकार जो है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आपका और आपके गांव का कितना विकास हुआ है? कितनी हद तक विकास हुआ है? आप भी काफ़ी उत्तर प्रदेश में जगह जगह घूमते हैं, आपने देखा है कि विकास कितना हुआ है और क्या पोजीशन है। यहाँ जब हाईवे बंद हो जाता है कटरा फाटक, तो सारे उत्तर प्रदेश की गाड़ियाँ, पूरे भारत की गाड़ियाँ इस रोड से निकलती हैं। और इस रोड की क्या कंडीशन है ये खुद आप देख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इस रोड की क्या कंडीशन है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? आप सरकार से कैसे खुश होंगे? सरकार से ऐसे खुश होंगे, सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रही है तो सबका विकास करे, सबको साथ लेके चले। अब विकास तो आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या विकास हुआ है हमारे यहाँ, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट है यहाँ पे। सेंटर पॉइंट यहाँ से सीधे फरीदपुर के लिए हाईवे मिलता है, यहाँ से बरेली का हाईवे मिलता है, यहाँ से पीलीभीत, सहारनपुर, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी चले जाओ। एक बात बताइए, रोजगार की अगर बात की जाए तो रोजगार कितना मिला है? 0%, कोई रोजगार नहीं। आपका शुभ नाम? शमसुल हसन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम रिछुलिया। क्या लगता है सरकार रिपीट होगी, परिवर्तन देखना चाहते हैं? सरकार 100% बदलेगी। बदलेगी। क्यों लगता है आपको बदलेगी सरकार? इनके सब झूठे वायदा हैं, जो भी वायदा करा वो सब झूठा, सब फेल। सरकार तो सबका साथ सबका और इनके लिए तो गंजे काफी छुटवा दी है, समझ गए, जो कि फसल नष्ट करे, गरीब आदमी मरा जा रहा। महंगाई इतनी हो गई है कि आदमी का जीना दुश्वार है, समझिए। तेल देखो क्या हिसाब जा रहा है, सिलेंडर देखो क्या हिसाब जा रहा है। तो इनने तो कमर तोड़ दी है गरीब आदमी। तो सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ये सब झूठा वायदा है इनका, बिल्कुल झूठा। नहीं, झूठा वादा नहीं, सरकार ने तो राशन भी फ्री दिया, गैस भी। अरे जब 2 दिन के लिए राशन फ्री दे दो कि 5 साल के लिए दे दिया। पैसे भी खातों में लोगों के आ रहे हैं लगातार। कोई पैसा ना है। आपके पैसे नहीं आए ना? एक पैसा ना है। मकान वो नष्ट पड़ा है, समझिए। आप क्या काम करते हैं? हम मीदन मजदूरी करते हैं, जयपुर पड़े इनकी सरकार में। तो सरकार तो कहती है कि हमने बेरोजगारी खत्म कर दी है। 4.5 लाख हमने, सरकार कहती है कि हमने प्रदेश में 4.5 लाख रोजगार दिए हैं और केंद्र से 2 करोड़ रोजगार मिल गए, तो बेरोजगारी खत्म हो गई। बेरोजगार कहीं ना कहीं दे दिए, अपने घर में दे दिए, आप कुछ नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं वो यहाँ पर भ्रमण करने के लिए और तैयार बैठे, लीले नहीं ले, कोई चीज ना, बिल्कुल विधायक देखन तक को नहीं आया इधर। तो इस बार आप किसे विधायक के रूप में देखते हैं बीसलपुर में? सपा का विधायक जी। कौन है विधायक? उम्मीदवार कौन है आपके यहाँ से? उम्मीदवार सपा के दिव्या गंगवार हैं। तो दिव्या गंगवार को जिता रहे हैं आप जी? मतलब अखिलेश यादव को जिताएंगे? हाँ, 100%। 101%, 100% नहीं, 101% अखिलेश की सरकार बनेगी। दिव्या ही इस विधानसभा की नई MLA बनेगी। जी, वही MLA बनेगी, दिव्या बनेंगी। जी। और वर्मा जी का क्या होगा? वर्मा जी अब अपने अब कुछ और करें जी। ये अपना काम धंधा देखा, इनकी हुई गई विधायकी। आपका शुभ नाम? मस्तान सा। मस्तान सा कहाँ के रहने वाले हैं? रिछुलिया के रहने वाले। क्या करते हैं काम? हम कपड़े की फेरी करते हैं। अच्छा, माइक छोड़ दीजिए तभी हम आपसे कुछ पूछे। हाँ, जो पूछिए। ये बताइए, बदलाव देखना इस बार चाहते हैं, सरकार रिपीट करेंगे? सरकार तो रिपीट होना ही होना है। सरकार रिपीट होना है। हाँ।
बहुत गुस्सा खाए हुए हैं सरकार से। सरकार में क्या है, अब आप समझिए पत्रकार साहब, आप पूरा हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश घूमते हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है, हर महीने पे मोबाइल के रिचार्ज पैसा बढ़ता है। अच्छा, आज तक किसी ने बात की उस पे? बहुत बढ़िया। ये पूंजीपतियों की पार्टी है, चंद बनिए इस पार्टी को चला रहे हैं, 2 अडानी अंबानी इस पार्टी को लेके चल रहे हैं। कभी आपने इस पर बात की? यहाँ से पहली बस पे आई है, किसान का मुद्दा चल रहा है, कभी बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है। आपने कभी जो किसानों के लिए तो सम्मान निधि तो आती है, किसानों के लिए किसान के लिए सम्मान निधि आती है, उससे उनका क्या फायदा जो सुबह की शाम की पूरी बात आप सुनिए। शाम को उनकी औरत बासी रोटी पका के यहाँ टिफिन पे 1000 आदमी टिफिन लेके बासी रोटी लेके बरेली हरूनगरा चौराहे बिकने जाता है। आपके चैनल ने कभी उनके बारे में बात की? बिल्कुल बिल्कुल बात करता है चैनल। कहाँ करता? मजदूर की बात करता है हमारा चैनल। एक मजदूरी करने वाले कभी बात की? 2000 रुपया किस्त देता वो किसान को देता। बेरोजगारी की अगर बात करता तो वो किसान भी बेरोजगार नहीं है, उसका है जरिया खाने। जो टिफिन में रोटी बांध के लेके जाता है उसकी कभी किसी ना सरकार ने बात की। और ये सरकार क्या है, वो तो चंद लोगों की सरकार है। अच्छा, योगी जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आपका विकास हुआ है? हाँ, आप सुनिए, योगी ने उज्ज्वला योजना दी, बढ़िया काम किया। अच्छा काम किया, मगर हाँ, 1 मिनट पूरी बात सुनिए। उज्ज्वला बढ़िया थी, मगर 400 का सिलेंडर था तब तक बढ़िया थी। मैं कपड़े की फेरी करता हूँ, 400-500 रुपए की रोज मजदूरी करता है, 4 महीने से हमारा सिलेंडर घर पे खाली रखा है। 80-50% लोग हमसे गरीब स्थिति में नजर आ रहे हैं, उनका क्या होगा? तो आप आज भी भरवाते हैं फिर? औकात ही नहीं गई भराने, 1000 में भराने का संतुलन ही नहीं बनता। तो ये महंगाई का असर क्या चुनाव में दिखाई देगा? क्यों नहीं देगा? 80 रुपए तेल आज 200 रुपए में हम खरीद का रहे हैं। एक व्यक्ति अगर 4 किलो तेल महीने में खा रहा है तो उसके 400 रुपए वही फालतू चले गए, 600 रुपए गैस फालतू जा रहे हैं। आप आगे आ जाइए, आगे बात करिए आप। सही है। हाँ, और यहाँ पे रोड देखिए, इसकी दुर्दशा देखिए, कोई काम देखिए, इनका क्या काम है, चंद लोगों इस अच्छा, पर ये चला। बताइए सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए था ताकि आप लोगों को खुश कर पाती? सरकार को अगर 4 मुद्दे हटा दिए जाए सरकार से, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, तो उनके पास बोलने का कोई जवाब ही नहीं, उनका कोई मुद्दा ही नहीं जिसपे उन्हें वोट दिया जाए। तो सरकार ने गुंडागर्दी तो खत्म कर दी। बिल्कुल गुंडागर्दी, अब वही भगवा गुंडा है, अब वो गुंडा खत्म हुए। पहले गुंडा दूसरे थे, अब दूसरे गुंडा है। गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई? स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर क्या बोलेंगे इस सरकार में? स्वास्थ्य शिक्षा कहाँ है? कभी पर्चा पेपर देने जाते हैं, पर्चा लीक हो जाता है। 3 साल कोरोना से कोई स्कूल बंद है, क्या स्वास्थ्य शिक्षा है? आपका शुभ नाम? तुलसीराम। कहाँ के रहने वाले हैं? राजूपुर कुंडरी। राजूपुर कुंडरी। ये बता दीजिए, चुनावी माहौल जो चल रहा है इसमें आप किसे देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? अखिलेश यादव, मायावती या फिर योगी जी को दोबारा से? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों? योगी जी क्यों नहीं? योगी जी ने मतलब ऐसी तमाम योजनाएं उन्होंने वादे तो बहुत किए, ठीक है, घोषणा बहुत की, मगर जो है कोई भी उनकी योजना सफल यानी कि कहना चाहिए कामयाब नहीं हुई। योजनाएं बहुत लागू की मगर हर योजना में निष्फल रहे और कहीं ना कहीं दूध पीता बच्चा भी उससे असरदार रहा। आप क्या काम करते हैं? मैं तो बुनाई का काम करता हूँ। बुनाई का काम करते हैं? वो भी बीजेपी की वजह से, कहीं लॉकडाउन है, कहीं डाई हाउस बंद करा रखे हैं, उसकी वजह से सप्ते में 1 दिन भी काम 2 दिन काम मिलता है। तो सरकार तो कहती है कि हमने 4.5 लाख राज्य में रोजगार दे दिए हैं, कोई बेरोजगार नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं पत्रकार साहब, आप कह रहे हैं रोजगार दे दिए, कहाँ है रोजगार? हर बंदा रोजगार नहीं मिला। हर बंदा भूख। मैं आपको बता दूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ हूँ। अच्छा। और फिर भी मैं बुनाई करता हूँ और टिफिन लेके जाता हूँ बरेली, तो वहाँ भी काम नहीं मिलता है। मैं सोचता हूँ चलो बुनाई करने चलते हैं, 2 दिन बिनता हूँ, फिर वो पता चला है कि डाई हाउस बंद है, धागा ही नहीं आ रहा है। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे सरकार में? महंगाई तो सर क्या बताएं हम आपको, महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। जहाँ पे 150 रुपए में तेल था वो आज 100-125 रुपए में पहुँच गया। गैस 400 रुपए में थी वो आज 1000 रुपए में हो गई है। तो मतलब किसी भी क्षेत्र में आप जाएं तो 2 गुनी 3 गुनी महंगाई वहाँ पे हो गई है। तो महंगाई का इस बार के विधानसभा चुनाव पर असर दिखाई देगा क्या? बिल्कुल, जनता तुली पड़ी है कि मतलब जब सरकार ने अपनी मनमानी कर रखी है तो जनता भी अब सरकार को उस जनता के पास दांव आया है, जनता अपने वोट बैंक से मतलब जवाब देगी। तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री रूप में अखिलेश यादव। तो भैया वोट करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। योगी जी को क्यों नहीं? योगी जी क्यों खिलाफ हैं? योगी जी को इसलिए नहीं
कि योगी और मोदी दोनों 5 साल कांग्रेस की सरकार में इतना चिल्लाते रहे महंगाई महंगाई महंगाई। अब क्या इनकी आंखें फूट गई हैं या कान बंद हो गए? अब ये महंगाई क्यों इनको नहीं दिख रही है और क्यों इनको सुनाई नहीं दे रहा है कानों से? 35,000 की मोटरसाइकिल 80,000 रुपए में है, ये क्या है? सही बात, बताओ ये क्या है? महंगाई का असर पड़ेगा इस चुनाव पर क्या? बिल्कुल महंगाई का असर ऐसे वैसे थोड़ी पड़ेगा, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, सही है, ये समझ लो। तो योगी जी जहां सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आपका और आपके गांव का विकास हुआ है क्या? हमारे गांव का यही विकास है कि अगर अभी आप जाओ तो पूरी गुलिया पे कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगी, इससे अच्छा और विकास क्या होगा? वो कैसे? रोड नहीं देख रहे हैं आप? ये ऐसे लग रहा है जैसे बरसात का टाइम होता है तब पानी भरा हुआ होता है। अच्छा, सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए, योगी सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए था कि आपके ग्राम पंचायत की जनता योगी जी से खुश हो जाती? उनको सबसे बेहतरी अगर उनको जनता खुश करना है तो योगी और मोदी दोनों इस्तीफा देके अपना किस्सा खत्म कर ले, जनता खुश हो जाएगी। नाम क्या है आपका? हमारा माखन लाल, कहाँ के रहने वाले हैं माखन लाल जी? रसुलिया। रिचुलिया, ये बता दीजिएगा सरकार से खुश हैं क्या योगी सरकार से? योगी सरकार से खुद कौन है वो? कोई खुश ना है, इतनी महंगाई फैलाई गई है, ऐसी कुछ हद। किसे सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? हम बताएं। बहुत टाइम आवे तो वोट दे दें, सपोर्ट वोट। अच्छा, ये बता दीजिए, योगी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आपका और आपके गांव का विकास हुआ है? विकास ना हुआ, बिल्कुल नहीं विकास हुआ। गैया ने सब खेत खाए लो भैया, गैया ने खेत खा लो और खेती करते हैं आप? हाँ। तो ये बता दीजिए, आवारा पशुओं के बारे में क्या कहेंगे फिर आप? पशुओं के बारे में ये कहें कि मतलब अपनी कहूँ गौशाला बनवा दें, मतलब छुटवा दें।